प्यारे विद्यार्थियों, श्री पिपलेश्वर बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय लेटा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 1.5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। संक्रियाएं देखिए, गणित में प्यारे बच्चों, गणित में जो संक्रिया मुख्य संक्रिया होती है चार संक्रिया होती है। नंबर 1 जोड़, घटाव, गुणन तथा भाग। ये चार इंपॉर्टेंट मुख्य संक्रिया है। तो इसमें देखो बच्चों, जैसा आपने 6वीं 7वीं 8वीं में इस बारे में पढ़ा होगा, क्रम विधि में गुणधर्म होता है। क्रम विधि में गुणधर्म जोड़ और गुणा में लागू होता है। क्रम विधि में का मतलब होता है कि क्रम बदलने पर, जैसे 5 + 3 कितने होते हैं? 8 होंगे, और 3 + 5 करें तो भी क्या होगा? 8 ही होगा। यानी क्रम बदलने पर उस उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की गुण संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में गुणा करवाते तो क्या होता है ना। अब हमने ये भी पढ़ रखा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो हमने पढ़ रखा भाई। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी क्या है? परिमेय संख्या। और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्लियर बात? तो देखो, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुख्य परिमेय संख्या या वास्तविक संख्याओं की संक्रिया के बारे में। यानी वास्तविक संख्याओं में जोड़ बाकी गुणा भाग करवाया जाए तो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न 1.5 का जो पहला सवाल है वो सवाल दे रखा है, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, रूल्स है, एक नियम है। एक नियम ये है, एक नियम है आपका, यदि किसी अपरिमेय संख्या के साथ में किसी अपरिमेय संख्या के साथ में परिमेय संख्या से गणितीय क्रिया करवाई जाए। गणितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है? गणितीय संक्रिया का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग। किसी अपरिमेय संख्या के साथ में किसी परिमेय संख्या से जोड़ बाकी गुणा भाग करवाया जाए तो क्या गणितीय संक्रिया करवाई जाए तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में बदल जाती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में बदल जाती है। जैसे देखो, जैसे आपको पता है 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है भाई? ये आपकी क्या है भाई? परिमेय संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अभी √3 एक अपरिमेय है। √3 क्या है भाई? एक अपरिमेय संख्या है। √3 है, वो क्या है भाई? एक अपरिमेय संख्या है। अब दोनों के मध्य में शायद जोड़ करवाओ, शायद गुणा करवाओ। मान लो मैंने गुणा करवा दिया, यानी 1/2 + √3 कर दिया, तो ये जुड़ तो सकती नहीं है। मगर अब ये पूरी मिलाकर तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। मगर ये अकेले अगर 1/2 है तो क्या होगी? परिमेय। यानी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ में कोई भी गणितीय क्रिया करवाएंगे हम तो क्या हो जाएगी आपकी? वो भी जो परिमेय है वो भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो इसी प्रकार से देखो, हमारा प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है, पहला सवाल, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो देखो, क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। पहला सवाल क्या? 2 - √5। पहला सवाल क्या भाई? 2 - √5। तो मैंने अभी भी बताया, 2 तो आपकी क्या है? परिमेय है। फिर माइनस लेके क्या आएगा? √5 क्या है? अपरिमेय। अब मैंने कहा था आपको, परिमेय के साथ में अपरिमेय की अगर संक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगी? वो भी अपरिमेय। यानी पहला सवाल आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। पहला सवाल क्या आपका? अपरिमेय। पहला क्या होगा? अपरिमेय। फिर उसके बाद में दूसरा देखिए,
उसके बाद में दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन से देखिए इजी सवाल है। दूसरा पहले का दूसरा क्या आपको कह रहा है वो देखिए 3 प्लस कोष्टक 3 प्लस √23 कोष्टक बंद माइनस √23। अब ये आपकी परिमेय है अपरिमेय, वैसे तो दिख क्या रही है अपरिमेय दिख रही है, क्योंकि परिमेय के साथ में अपरिमेय की क्या हो रही है जोड़ और बाकी हो रही है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं भाई सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3, ये कोष्टक खुल जाएगा 3 प्लस √23 माइनस √23। अब देखो हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर एक ही संख्या है और प्लस माइनस की है तो एक दूसरे से क्या हो जाएगी वो कट जाएगी। क्या होगी भाई, अब प्लस के √23 है और ये माइनस के √23 है, इससे ये कट जाएंगे। एक प्लस एक माइनस से क्या होता है कटता है, तो कट जाएगा तो आपका आंसर क्या रहेगा 3। आंसर क्या रहेगा 3। तो 3 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो इसका जो पहला सवाल था वो तो क्या है अपरिमेय, दूसरा क्या हो जाएगा परिमेय। 3 एक क्या है परिमेय संख्या है, 3 एक क्या है परिमेय क्या हो जाएगा भाई परिमेय है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला है 2√7। तीसरा सवाल है 2√7 बटा 7√7, ऐसा है ना भाई। तो देखिए √7 से √7 कट जाएगा तो पीछे आपकी संख्या क्या बचेगी 2/7। तो ये आपकी क्या है परिमेय, ये आपकी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। नेक्स्ट वाला देखिए 1/√2 तो क्या होगी अपरिमेय, क्या होगी अपरिमेय संख्या। 5वां है 2 पाई, तो पाई का मान कोई निश्चित नहीं है, पाई का मान निश्चित नहीं होता। पाई का मान क्या लिखते हैं भाई 3.14, आगे से आगे बढ़ता है। पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22 में 7 का भाग लगाते रहो, उसका कोई मान फिक्स नहीं होता है, अतः ये भी क्या हो जाएगी अपरिमेय। तो इसमें अपरिमेय कौन कौन सी है देखो, एक तो पहली अपरिमेय है, चौथी अपरिमेय है और पांचवी अपरिमेय। दूसरी और तीसरी क्या है परिमेय, दूसरी और तीसरी क्या है परिमेय। समझ में बात आएगी नहीं। अब देखो इसके बाद में दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। कौन सा प्रश्न सॉल्व करते हैं भाई दूसरा प्रश्न, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरा। तो दूसरे में समझना सवाल भाई बहुत ही बढ़िया और सुंदर सवाल है जो आपने छठी सातवीं में पढ़ रखे हैं। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या की, वहां पर नॉर्मल संख्या नाम था, वहां पर क्या थी भाई नॉर्मल संख्या, यहाँ पर सिर्फ परिमेय और अपरिमेय चेंज हुआ, बस ज्यादा कोई विशेष चेंजेस नहीं है। पहले आपने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, संयुक्त संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है परिमेय और अपरिमेय, सारी मिलाकर क्या बन जाएगी परिमेय आ जाएगी। और सब संख्या मिलकर क्या हो जाएगी वास्तविक संख्या, सब संख्या मिलकर क्या हो जाएगी वास्तविक संख्या। तो इसमें देखिए हमारा सवाल बनता है पहला, दूसरे का पहला सवाल बता रहा आपको 3 प्लस √3 कोष्टक 2 प्लस √2। तो देखो बच्चों एकदम इजी सवाल है, इसको समझिएगा। इस प्रश्न को समझने का तरीका एकदम सीधा है, यानी इस कोष्टक पूरे कोष्टक का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ में हो रहा है। तो आप इसको पहले क्या लिखते थोड़ा अलग अलग लिख के देखते हैं, क्या लिखते भाई अलग अलग कैसे लिखेंगे, यानी इस 3 का गुणा इस पूरे के साथ में हो रहा है, इस √3 का गुणा भी इस पूरे के साथ में हो रहा है। अब वो कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ a प्लस b का गुणा c प्लस d से हो रहा है। क्लियर भाई। मान लो a की जगह 3 है, b की जगह √3 है, c की जगह 2 है और d की जगह √2 है। इसका इससे गुणा करेंगे ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, a का गुणा c से होगा, a का गुणा किससे होगा c से, यानी a कोष्टक c प्लस d, यानी a का गुणा c और d से होगा। फिर ये प्लस है तो प्लस b का गुणा c और d से होगा कि नहीं होगा भाई। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। समझ में बात आई कि नहीं। इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसी प्रकार इसको भी करना पड़ेगा, इसी प्रकार से ये भी होगा। तो देखो बच्चों एकदम इजी है, ध्यान दीजिएगा। 3 का गुणा किससे करेंगे 3 कोष्टक 2 प्लस √2, फिर कोष्टक बंद, फिर √3 का गुणा 2 प्लस √2 से। क्लियर बात। अब देखिए 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, प्लस 3 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा वो का हो जाएगा 3 √2 प्लस √3 का गुणा 2 से करेंगे 2 √3 प्लस √3 का गुणा √2 से करेंगे √6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं करना चाहे तो, नहीं तो आप हमारा जो ये वीडियो है अपने चैनल पर रहेगा, वहां से भी आप लिख सकते हैं ना। तो अगला सवाल देखो हो जाएगा आपका, अगला सवाल दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 कोष्टक 3 माइनस √3, 3 माइनस √3। तो देखो हमने एक सरल समीकरण पढ़ रखी है a प्लस बी और a माइनस बी। हमने एक सरल समीकरण 8वीं क्लास में पढ़ रखी है a प्लस बी और a माइनस बी। उस सरल समीकरण का मतलब ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस वाली है और ये क्या है माइनस वाली है, ये 3 है ये √3 है, ये 3 है और ये √3 है क्या नहीं है, सिर्फ यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है। तो हमने सरल समीकरण पढ़ रखी है a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा है नहीं पढ़ा भाई? तो क्या होगा, इस 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या उत्तर आएगा इसका, लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे भाई, इसी प्रकार लिखेंगे। तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 कितना होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। 9 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा भाई 6। 9 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा 6। इसका उत्तर आपका कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तीसरा सवाल। तीसरा आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ध्यान से देखें आप लोग। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखो हमने बच्चों पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका क्या सॉल्व होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। होता है कि नहीं होता बच्चों, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a तो है √5 और b है √2। तो क्या हो जाएगा देखिए √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दुगुना। तो 2 × √5 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है। अब 2 × √5 × √2 कितना होगा √10, कितना होगा 2 √10। अब देखो ये ध्यान देना आप लोग, ये अंदर तो गुणा हो जाएगा, मगर एक तो √ के अंदर है एक √ के बाहर है, तो दोनों का गुणा नहीं होगा। उसको ऐसा कैसा लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, जैसे √5 × √2 कितना हो जाएगा √10, मगर इस 2 का गुणा इस 5 से करेंगे ना तो 10 नहीं होगा। तो 10 कैसे, देखो ध्यान दो, जैसे 2 × √5 2 × 2 तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 ऐसे लिखेंगे। मगर आया जैसे 2 × 2 तो क्या इसका होगा √4। समझ में बात आ रही कि नहीं है, ये ध्यान देना है। तो देखो 5 प्लस 2 × 10 प्लस 2 का √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। अब 5 और 2 जुड़ जाएंगे, 5 और 2 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। उत्तर होगा 7 प्लस 2 √10। क्या उत्तर आएगा 7 प्लस 2 √10। समझ में बात आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है, थोड़ा समझोगे तो जरूर समझ में आएगा, समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। इसका आप देखो चौथा सवाल, इसका कौन सा सवाल देखो आप लोग, चौथा प्रश्न, दूसरे का चौथा सवाल है। बहुत ही बढ़िया और सुंदर सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में आने वाला एक सवाल। दूसरे का चौथा सवाल कह रहा है आपको √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 कोष्टक में बंद है और √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। ये मैंने अभी भी आपको बताया है, क्या बताया भाई, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये पढ़ा कहीं पढ़ा भाई, तो क्लियर इसको करेंगे। क्या आएगा भाई √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। 5 में से 2 जाएंगे, उत्तर कितना आएगा 3। तो कितना आएगा 3। अगला सवाल देखो, तीसरा देखो, यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मानकर सी व्यास लीजिए अनुपात से परिभाषित कीजिए, अर्थात पाई बराबर सी बराबर। अतः इस तथ्य अंतर्निहित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका अंतर्गत निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये आप खुद करना है। और संख्या रेखा पर निरूपित चौथा सवाल ये भी आप स्वयं करेंगे। मैं आपको 5वां सवाल बताता हूं, कौन सा बताता भाई 5वां, कौन सा करूंगा 5। आप स्वयं मिलाने की कोशिश आपको करना है। कौन सा सवाल भाई, तीसरा और चौथा सवाल, ठीक है ना। मैं आपको करवा रहा हूँ 5वां प्रश्न। कौन सा करवा भाई 5वां है हरों का परिमेयकरण करना। क्या करना भाई, हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखो हरों का परिमेयकरण यानी जो हर में
हर में क्या दे रखी है, परिमेयकरण का मतलब ये होता है, परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण, परिमेयकरण ये होता है कि जो संख्या अपरिमेय होती है उसको परिमेय संख्या में बदलना, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, परिमेय संख्या में बदलना, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना परिमेयकरण कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों कैसे बदलते हैं वो देखो, मैं कुछ सवाल आपको करवाता हूँ। जैसे आपका प्रश्न आ गया 1/2 प्लस √3, एक सवाल मान लो आया उदाहरण के लिए, जैसे सवाल है 1/2 प्लस √3। अब इसमें हरों का क्या करना है, परिमेयकरण करना है, तो एकदम इजी है, ध्यान देना भाई। हर नीचे हर है, हर क्या है भाई 2 प्लस √3 है, तो हर आपका कैसा है, परिमेय है अपरिमेय है, अपरिमेय, कैसा है अपरिमेय। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे संख्या से गुणा करवाना है कि जो नीचे की संख्या अपरिमेय है जो परिमेय हो जाए। वो परिमेय कैसे होगी पता है, ऐसे संख्या से ही गुणा कराना है। जो नीचे 2 प्लस √3 है ना, तो 2 माइनस √3 से गुणा करना है। सिर्फ प्लस का क्या करना है, माइनस करना है, सिर्फ प्लस का, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ प्लस का माइनस करना है और करवाना है। देखो कैसे करवाएंगे, इसको करने के लिए आपको लिखेंगे 1/2 प्लस √3 में हर का परिमेयकरण करने के लिए, परिमेयकरण करने के लिए 2 माइनस √3 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई, 2 माइनस √3 से क्या करेंगे, गुणा। तो देखिए कैसे करवाना गुणा, 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3। तो देखो मैंने अभी भी आपको बताया था, क्या रूल्स लगाया था मैंने आपको, a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे कोष्टक में लिखेंगे a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। इससे हल करेंगे तो देखो आपको क्या हो जाएगा, इस एक का गुणा इससे करें तो वो की वो संख्या आएगी, एक का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वो की वो संख्या प्राप्त होती है। तो देखो क्या हो जाएगी इसकी 2 माइनस √3। देखो हमें केवल किसका परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। किसका परिमेयकरण कर रहे हैं, हर का, न कि अंश का। अंश भले अपरिमेय हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें किसको परिमेयकरण करना है, हर का। तो ठीक है भाई, इसको परिमेयकरण करना है भाई, तो ये स्क्वायर, ये तो आपका है 2, ये तो क्या है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर। आगे चलेंगे 2 माइनस √3 बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 है, ये क्या है भाई 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, मगर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोई भी संख्या हो, √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर 10, √4 का स्क्वायर 4, ये ध्यान कभी भी ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 बटा 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1। तो एक आपकी एक क्या है, परिमेय संख्या, एक आपकी क्या है परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 माइनस √3 बटा 1। एक चाहे नीचे लिखो चाहे मत लिखो, किसी संख्या के हर में एक लिखने से उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ आई बात नहीं आई। एक सवाल और सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया और इजी सवाल है, देखिए एक सवाल है 5 बटा √3, 5 बटा √3 माइनस √5, इसको सॉल्व करना है। अभी माइनस है तो इसको प्लस से गुणा करेंगे। किससे करेंगे भाई, माइनस होता है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस से। तो क्या आएगा देखो ध्यान दीजिए, एकदम इजी है, लेकिन 5 बटा √3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण करने के लिए, परिमेयकरण
परिमेयकरण करने के लिए हर को परिमेयकरण करने के लिए अंश व हर को √3 + √5 से गुणा करवाएंगे। तो करवा दीजिएगा भाई 5/√3 - √5 इंटू √3 + √5 बटा √3 + √5 इसे गुणा करवाएंगे। तो देखो इजी है, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो क्या आएगा 5 कोष्टक √3 + √5, ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, अभी आगे पढ़ा है क्या होगा a + b - a + b कोष्टक a - b, तो क्या होगा a² - b², इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। देखिए आपका क्या हो जाएगा 5 कोष्टक √3 + √5, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 5 का स्क्वायर 5 होगा, 3 में से 5 आएगा तो कितना होगा भाई, एक संख्या बड़ी संख्या माइनस की है, उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा, तो क्या होगा 5 कोष्टक √3 + √5 बटा 3 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा माइनस का 2, तो -2 भी एक परिमेय संख्या है, माइनस की हो चाहे प्लस की हो, परिमेय संख्या माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। अब चलो आगे देखिए, आगे देखो प्रश्नावली के कुछ सवाल करते हैं हम लोग। जैसे 5वें सवाल का पहला सवाल, 5वें प्रश्न का पहला सवाल, पांचवें सवाल का पहला सवाल है, देखिए 5वें का पहला है 1/√7 1/7 का क्या करना है परिमेयकरण करना है, तो √7 से गुणा करवाना है। अगर दो अंक होते हैं ना तो प्लस माइनस करना है, अकेले आएंगे तो प्लस माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे 1/7 के हर का परिमेयकरण करने के लिए √7 को अंश व हर से गुणा करें, अंश व हर से गुणा करवाएंगे। तो क्या आएगा भाई 1/√7 इंटू √7 बटा √7, ठीक है भाई। अब 1 का गुणा √7 से क्या होगा √7 आ जाएगा, √7 का गुणा √7 से करते क्या आएगा 7 आ जाएगा, तो ये आपका 7 है, इसका परिमेयकरण हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो बच्चों पीछे जो प्रश्न रहे वो आपको खुद को देखो, 5वें सवाल है, कितने सवाल रहेंगे पीछे 3 सवाल, तो 3 सवाल आपको खुद को मिलाने हैं। और कल हम घातांक नियम के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे घातांक नियम के